हेलो बच्चों, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखेंगे 2.3 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मतलब आपको इस तरीके से बहुपद दिए होगी और इन बहुपद में से बताना है कि क्या x+1 इस बहुपद का हमारा गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको कुछ समझाऊंगा पहले, फिर हम यहाँ देखेंगे कि करना कैसे है। तो देखिए, मान लिया एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। मान लिया एक बहुपद है हमारे पास, जैसे x² - 3x+2, ये कोई ऐसी बहुपद है, ठीक है। उसके बाद गुणनखंड हमें बोला कि भाई बताओ क्या x, ये जो बहुपद दी है इसका x-2 कोई गुणनखंड है, चेक करेंगे। x-1 कोई गुणनखंड है, हमें चेक करना है। तो जब भी आपको कोई पूछेगा कि क्या यह गुणनखंड है, गुणनखंड का मतलब है गुणा वाला टुकड़ा। और वैसे बात जो असली बात ये होती है कि बहुपद की जैसे घात होती है, मतलब x की अधिकतम पावर को हम घात बोलते हैं। बहुपद की जितनी घात होती है उसके पास उतने ही टुकड़े होते हैं, मतलब उतने ही गुणनखंड होते हैं, या तो यूँ बोलते हैं। और इसी के साथ एक शून्यक, जो वर्ड हमने पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, कि शून्यक वह x की वैल्यू होती है जो बहुपद को शून्य करती है, या वह x की वैल्यू जो बहुपद पे रखने पे बहुपद के मान को 0 ला देती है या बहुपद को हल कर देती है। तो शून्यक गुणनखंड दोनों का हम मेल जोल पढ़ेंगे आज, कि आखिर हम इन सवालों को कैसे चेक करें और पहले चीज़ें समझेंगे। तो मैंने एक बहुपद लिखी, यहाँ x की अधिकतम घात 2 दिख रही, तो इस बहुपद की घात 2 कहलाएगी। इस 2 घात से हमें क्या पता चला कि इसके पास 2 गुणनखंड हो सकते हैं। साथ में ये भी पता चला इसके पास 2 शून्यक भी हो सकते हैं। अब ये शून्यक और गुणनखंड के बीच में एक संबंध होता है और वही हमें यहाँ पर काम में लाना है और फिर पहले समझना है। तो क्या है, मान लिया मैं इस सवाल के लिए पूछ रहा हूँ, क्या ये x-2 इसका गुणनखंड है, क्या x-1 इसका गुणनखंड है। तो देखो, गुणनखंड का मतलब है गुणा वाला टुकड़ा, मतलब ये पूरा पूरा विभाजित करे उसे, मतलब इससे अगर इस गुणनखंड से इस बहुपद को भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। तो हम कैसे करें, तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका क्या होता है, गुणनखंड से पहले शून्यक बना लो। और शून्यक क्या होता है, शून्यक वह मान होता है जो बहुपद को 0 बना देता है। तो हम पहले इस गुणनखंड से शून्यक बनाएंगे। तो देखेंगे तरीका शून्यक बनाने का। शून्यक बनाने के लिए अगर ये गुणनखंड है तो इसको क्या करेंगे, x-2 बराबर 0 लिख लेंगे। तो x बराबर क्या आ गया, गुणनखंड जो बोला है उसको बराबर में 0 रख के हमने ये शून्यक बना लिया। -2 उस तरफ जाएगा, x बराबर 2। अब ये शून्यक है, इसको यहाँ पर रख कर देखेंगे। तो देखो, x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, p2, x की जगह 2 रख रहा हूँ, 2 का वर्ग 4, भाई x की जगह 2 रखा, 2 का वर्ग 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2। और आप देखेंगे कितना हो गया, देखिए 2 और 4 माइनस 6, तो -2 और +2 कितना आया, 0। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये x बराबर 2 इस बहुपद को 0 ला रहा। इसका मतलब इस बहुपद का ये शून्यक है, और शून्यक बना किससे था, गुणनखंड से। तो अगर ये शून्यक है तो ये जिससे बना है वो गुणनखंड भी है। अतः इस बहुपद x² - 3x+2 का गुणनखंड ये है। और वहीं अगर इसको चेक करते तो यहाँ पर भी 0 रखते और x का मान क्या हो जाता, x बराबर 1 आ जाता। मतलब यह गुणनखंड है या नहीं, इससे हमने शून्यक बनाया, ठीक। अब वो शून्यक चेक करके देखा, अगर शून्यक 0 बना दे रहा है तो वो शून्यक कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा तो ये गुणनखंड कहलाएगा। अगर वो शून्यक नहीं है, शून्यक कब नहीं है, जब इसके रखने पे 0 ना आए। देखो 1 रख रहे हैं, अगर यहाँ 1 रखता हूँ, 1 का वर्ग 1 -3 + 2, तो जरा देखेंगे क्या हो गया, 2 और 1 कितना हुआ, ये 2 और 1 3 -3, ये भी 0 आ रहा। अतः ये भी शून्यक है।
अगर कोई और मान रख लेते, हम x प्लस 2 रख लेते, तो देखो x प्लस 2 बराबर x बराबर -2 आ जाता। अब मैं यहां रखता -2, तो -2 का वर्ग 4, -2 गुणा 3 तो प्लस का 6 प्लस 2। अब ये 0 नहीं आ रहा, ये कितना आ रहा, 12 आ रहा। तो कहने का मतलब यह है, सिंपल भाषा में हम यहाँ चीज़ों को समझेंगे कि किसी चीज़ को गुणनखंड तभी बोला जाता है कि क्या, गुणनखंड से हम x का मान निकाल के शून्यक के रूप में बना लेंगे, और वो x का मान अगर बहुपद को 0 बनाता है या वह x का मान शून्यक बन जाता है, तो वह शून्यक जिससे निकला वो गुणनखंड कहलाएगा। सिंपल फंडा है, शून्यक है तो गुणनखंड है, शून्यक नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और शून्यक कब होता है, जब मान रखने में 0 आ जाए तो शून्यक होता है, तो गुणनखंड भी होगा। सेम यही चीज देखो यहाँ कर रहे हैं। बोला बताइए निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड ये है। मतलब वैसे तो बहुपद के पास कितने गुणनखंड होंगे वो तय ये करता है अधिकतम घात। इसके पास 3 ऐसे मान हो सकते हैं जो इसको 0 बनाए, या 3 इसके पास गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन वो पूछ रहा क्या इसका कोई सा एक गुणनखंड ये है। तो मैंने बताया था गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो मान लेते हैं। पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा, माना ये बहुपद है हमारी x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ध्यान से सुनना, अब देखो बहुपद है, जैसे बहुपद दे रखी थी। अब इसको गुणनखंड चेक करना है, तो इस गुणनखंड से x का मान लाके यहाँ रख दो, और अगर 0 आ गया तो ये गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। लेकिन ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ, इसको 0 कर दो और मान रख के देख लो, 0 आ रहा तो गुणनखंड है, नहीं आ रहा तो ये रटने वाली बात हो जाएगी। हमें समझना है कि गुणनखंड से ही शून्यक बनता है, और शून्यक को चेक करके देख लेते हैं। हमने पिछली क्लास में भी करा था कि अगर x का मान बहुपद में रखने पे 0 आ गया तो वह x का मान शून्यक कहलाएगा, और अगर ये मान शून्यक कहला रहा है तो ये जिससे बना है वह गुणनखंड कहलाएगा। तो इस वजह से हम गुणनखंड चेक करने के लिए पहले x का जो मान निकाल रहे हैं, असल में हम वो शून्यक के तौर पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ समझनी है, गणित को चीज़ें समझी जाती है, क्योंकि कई टीचर्स ऐसे पढ़ा देते हैं कि भैया यहाँ से x बराबर 1 रखो, मान रखो, 0 आ गया गुणनखंड है। कैसे हैं वो समझना है। ठीक, तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर गुणनखंड दिया है तो हमने क्या करा, x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से शून्यक निकाल लिया, प्लस 1 उस तरफ जाएगा तो x बराबर 1, x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रख रहे हैं, सॉरी यहाँ से -1 होगा, 1 प्लस का था ना उधर, -1 रख रहे हैं, तो p -1, अच्छा देखो -1 की घात 3 प्लस -1 की घात स्क्वायर -1 प्लस 1। देखो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने क्या रखा, -1, और ये आया इस गुणनखंड से शून्यक। अगर ये मान इसे सत्यापित कर देगा था, इसे 0 ला देगा तो ये शून्यक कहलाएगा। अब ये शून्यक बना जिससे वो गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, गुणनखंड कहलाएगा। तो क्या होगा, -1 की घात 3 कितना होगा, देखो माइनस की विषम घात होती है तो माइनस आता है, 1 की तो 3 पावर कर लो 1, माइनस की अगर सम घात होती है तो प्लस आता है। ठीक, अच्छा माइनस प्लस -1 प्लस 1, अब देखो +1 -1 कट गए, +1 -1 कट गए, आंसर आ गया 0। तो आपने देखा x बराबर -1 रखने पे हमारा आंसर 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः ये -1 शून्यक कहलाएगा, क्योंकि बहुपद में जो x का मान बहुपद को शून्य कर दे उस x के मान को हम शून्यक कहते हैं, और शून्यक जिससे बना उसे गुणनखंड कहेंगे। अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। बस इतना छोटा सा काम था कि x जो गुणनखंड बोलेगा उससे हम x का मान निकालेंगे, अतः शून्यक देखेंगे क्या वह x का मान शून्यक बनने लायक है।
अगर वो शून्यक बनने लायक है तो जिससे ये शून्यक बना वह गुणनखंड बनने लायक है। तो शून्यक बनने के लिए क्या करते हैं, बहुपद को जीरो देखते हैं, आ रहा नहीं आ रहा। अगर जीरो आ गया, जैसे यहाँ जीरो आ गया था, तो हमने बोला भाई x का इस मान को रखने पे जीरो आया तो यह मान शून्यक कहलाएगा। और शून्यक बनता किससे है, गुणनखंड से। मतलब यूं कह सकते हैं शून्यक से गुणनखंड बनता है, गुणनखंड से शून्यक बनता है। मतलब आपको कहीं कोई यूं बोल दे कि x बराबर 4 एक शून्यक है, तो इसके गुणनखंड कैसे बनाऊंगा मैं, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझेंगे। अगर आपने आपसे किसी ने कहा कि भाई x बराबर 4 आपका एक शून्यक है, शून्यक आपको x बराबर 4 दिया, तो शून्यक से गुणनखंड बना सकते हैं। इसको इधर ले आओ, x माइनस 4 बराबर 0, ये गुणनखंड बन गया। ये क्या बना, गुणनखंड। और अगर आपसे बोले कोई चीज गुणनखंड है, कोई पद आपको दे दी ये गुणनखंड है, तो उसको बराबर 0 रखकर x का मान निकाल दो, वो शून्यक बन गया। मतलब आप गुणनखंड से शून्यक बना सकते हैं और शून्यक से गुणनखंड बना सकते हैं। ये चीज समझना है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा, उसे भी हम इसी तरीके से करेंगे। हम px मान लेते हैं, इसे बहुपद को मान लेते हैं, x के घात 4 प्लस x के घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा बहुपद है। अब इस बहुपद का भी चेक करना है, क्या इसमें 4 घात है, इस बहुपद की घात 4 है। घात मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, घात हम देखते हैं x के अधिकतम पावर, तो घात 4 है। अब ये घात 4 का मतलब क्या है, इसके पास हमारे 4 गुणनखंड है इसके पास, लेकिन हमें चारों नहीं निकालने हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, उसके अलग तरीके होते हैं। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि 4 गुणनखंड में से हमें ये चेक करना है कि कोई सा एक ये वाला तो नहीं है। उसने बोला कि किसी बहुपद का एक गुणनखंड ये है क्या, ये चेक करना है। तो उन 4, इसके पास 4 गुणनखंड है, 4 में से क्या कोई x प्लस 1 है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, ये गुणनखंड से हम क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं, x बराबर -1, और वो शून्यक इसमें चेक करते हैं रखने पर। तो देखो p -1, तो देखो -1 का पावर 4, -1 की पावर 3, -1 क्या होल स्क्वायर, -1 प्लस 1। देखो जहां जहां x था वहां वहां मैंने -1 रखता चला गया। फिर मैंने माइनस की पावर सम संख्या होगी तो प्लस आएगा, और 1 का पावर 4 1 आएगा। माइनस की पावर, देखो माइनस की पावर विषम संख्या है तो माइनस आएगा, इसको हल करके तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस -1, ऐसी माइनस की पावर सम संख्या है तो प्लस आएगा। तो अब देखेंगे कुछ कट रहा, 1 -1 1 -1, लेकिन ये बच गया, कितना आया, 1 आ गया। मतलब हमारा x बराबर -1 रखने पे 0 नहीं आया। अब समझेंगे असली चीज यहाँ, x बराबर -1 रखने पे 0 नहीं आया, इसका मतलब बहुपद 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये मान शून्यक नहीं है, और ये जिससे बना वो गुणनखंड नहीं है। अभी और इससे पहले वाले में क्या हुआ था, इससे पहले में बराबर 0 आ गया था, अतः यह शून्यक था, ये जो था वो शून्यक कहलाएगा, और शून्यक जिससे बना वह गुणनखंड है, गुणनखंड कहलाएगा। तो अगर x का मान रखने पे 0 आ गया, बहुपद शून्य आ गया, तो ये x का मान शून्यक कहलाएगा, और शून्यक जिससे बना वह बहुपद का गुणनखंड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा मान रखने पे बहुपद का मान 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि ये जो मान है x का वह शून्यक नहीं है, और जिससे ये बना वह गुणनखंड नहीं है। तो लिख देंगे अतः x प्लस 1 जिससे ये बना था, शुरुआत तो इसी से हुई थी, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड
नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है गुणनखंड देखने के लिए। x का मान निकालो, रखो, 0 आता है तो गुणनखंड है, नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। लेकिन कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे समझेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी इसके और क्वेश्चन भी है, उसको करते हैं। तो चलिए देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन दिए हैं, आगे के जो पार्ट है इसके, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। px बहुपद बना लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब वही कर रहे हैं, x प्लस 1 बराबर 0 रख ले हैं, ठीक। और यहाँ से x का मान क्या आया, -1 रखने पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीज़ें पहले समझेंगे फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो p -1x की जगह रखा -1 की पावर 4, ठीक। उसके बाद प्लस 3x की जगह -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। हल करेंगे, -1 की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा 1, फिर माइनस, देखो 3 तो बाहर है, 3 बन जाए 3, माइनस की पावर हम 3 करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक। विषम घात में माइनस की माइनस आता है और सम घात में प्लस आता है। माइनस प्लस -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कट गया, 3 - 3 कट गया, आंसर क्या आया, 1। तो फिर वही कहानी आ गई, कौन सी, कि सर x बराबर -1 रखने पे बहुपद शून्य नहीं हुआ, अतः यह शून्यक नहीं है और यह जिससे बना वह गुणनखंड नहीं है। तो लिख देंगे, अतः x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। सिंपल है। अगले वाले में थोड़ा सा अंडर रूट जो आ रखा है, इसको देख के बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं। बहुत सिंपल है, सेम प्रोसेस रहेगा। x पहले से हम बहुपद मान लेते हैं, px बराबर x की घात 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। बस लिखना क्वेश्चन बहुत तरीके से है। तो देखिए क्या होगा, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 रखने पर, और जैसे हमने इस पे रखा p -1 की घात 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। जरा देखेंगे, जरा थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें सीखनी है यहाँ पर हमें कुछ। -1 की पावर 3 तो -1 होगा। अच्छा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, लेकिन बाहर माइनस होने से ये हो गया माइनस बाहर का और इसे सरल करके प्लस का 1। अच्छा, माइनस, अब जरा देखेंगे, माइनस और ये तीनों चीज एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही। दोबारा कौन कौन, माइनस, ये पूरा ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो माइनस और माइनस तो हो गए प्लस, विपरीत चिन्ह प्लस हो जाते हैं गुणा में, ठीक। ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, सेम साइन मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं और अपोजिट साइन माइनस होते हैं। तो ये सेम साइन था, प्लस हो गए। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 2 प्लस √2, ठीक। अब प्लस √2 और लिखा हुआ, इसे ध्यान देना है। माइनस, ये भी गुणा, ये भी गुणा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 से करी तो यही आ गया, और बाद का हमारा √2 बचा हुआ है। अब जरा ध्यान देंगे, इसे देखो, 1 और 1 -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2। देखो +2 -2 कैंसिल, ठीक। अब इसके बाद √2 कितना हो गया भाई, देखो एक √ और एक और √ तो 2 √2, ठीक।
और ये आ गया p माइनस 1 का मान। अच्छा, ये कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कैसे लिखा, तो देखो इसके तरीके बहुत सारे हैं। ये कितने अंडर रूट 1, ये कितना 1 अंडर रूट, मतलब 2 अंडर रूट कितने, एक ये रहा एक ये रहा, तो मिलके इकट्ठा है दोनों प्लस सेम साइन है, फ्रेंडशिप हो जाएगी, इकट्ठा होकर 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। या ऐसा भी करते हैं, अंडर रूट 2 इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 + 1 बचा, 1 + 1 कितना हो गया 2, और पीछे अंडर रूट 2। ऐसे भी किया जाता है, लेकिन आप समझदार हैं, आप अब ये चीज़ें जानते हैं, नहीं जानते हैं मैंने समझा दी। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये मान रखने में इसका मान 0 नहीं आया, अतः यह क्या नहीं है, x का मान शून्यक नहीं है, और जिससे शून्यक बना वो गुणनखंड नहीं है। तो लिख सकते हैं कि अतः x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये बहुत सिंपल फंडा था। इसी तरीके के हमारा जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित में gx जो एक बहुपद दिया है px का एक गुणनखंड है या नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है कि वो ये कह रहा है कि एक ये px बहुपद दिया है और बोला है कि ये जो gx है x + 1 क्या यह गुणनखंड है। अब पिछले वाले में भी तो यही चेक कर रहे थे कि ये गुणनखंड है कि नहीं है, तो वही करेंगे। इसमें से x का मान निकालेंगे, रख के देखेंगे, अगर x का मान रखने पे ये जो शून्य आ रहा तो x का मान शून्य कहलाएगा, और शून्य किससे बना, वो गुणनखंड कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही सवाल है, तो वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको 0 रखेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, gx जो हमारा है x + 1 उसको 0 रख रहे हैं। तो यहाँ से हमारा x का मान आ गया x = -1 रखने पर gx को 0 करा, हमने बोला इसको 0 करते हैं, गुणनखंड तभी कहलाएगा। पहले यहाँ से मान निकालेंगे, मान रख के देखेंगे, मान रख के देखा तो क्या हो गया p - 1, तो क्या होगा 2 × -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर -2 × -1 + -1। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -1 रखते चले गए। हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर होल क्यूब, विषम घात है तो माइनस आएगा -2। अच्छा, -1 का होल स्क्वायर प्लस आएगा +1। अच्छा, माइनस माइनस +2 -1। अब देखेंगे 2 और 1 3, और यहाँ -2 और -1 क्या हो गया 3। मतलब अगर माइनस माइनस वालों को इकट्ठा करें तो माइनस का 3 प्लस का 3 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि भाई x के इस मान ने बहुपद को शून्य कर दिया, 0 कर दिया, अतः ये जो मान है x का यह कहलाएगा शून्यक, और जिससे ये बना वह कहलाएगा गुणनखंड। तो बोल सकते हैं अतः gx जो हमें पता है, gx नाम है इसका, gx बहुपद px का बहुपद px का गुणनखंड है। ठीक है ना, बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह करा। यहाँ भी वही है, पहले हम gx = 0 रख के देखते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ से हमारा x का मान निकलता है -2 रखने पर, -2 रखेंगे तो p - 2 बराबर, तो देखो -2 की पावर 3 प्लस 3 गुणा में है, x की जगह -2 लिख दिया, प्लस 3 गुणा गया -2 प्लस 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -2 रख रहे हैं, तो यहाँ x की घात 3 थी तो -2 की घात 3 और -2 की घात 2। हल करेंगे तो जरा यहाँ देखेंगे, 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब माइनस की घात विषम का मतलब है माइनस आना। अच्छा, 2 की घात सम संख्या, तो 2 के घात वर्ग का है, 2 का वर्ग हो गया 4, माइनस की सम संख्या है तो आ गया प्लस, तो 4, ये 2 की घात 2 का मतलब 2 का वर्ग 4, 4 गुणा 3 12, और माइनस का वर्ग प्लस हो चुका है। ठीक, अब इधर
3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस +1। अब जरा इन्हें देखें क्या हो रहा, 8 और 6 14, माइनस के 14 और प्लस के 12 और 1 13, आंसर आ रहा -1। मतलब 0 नहीं आया इस मान के द्वारा, x के इस मान से बहुपद शून्य नहीं हुई, तो यह शून्यक नहीं है और यह जिससे बना हुआ बहुपद नहीं है, वो गुणनखंड नहीं है। अतः जो हमारा gx हमें प्राप्त था वह बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x के मान ने इसको बहुपद को शून्य नहीं करा। ठीक है, अब इसी का जैसे ये वाला क्वेश्चन है वही करेंगे हम। इसको 0 रखेंगे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा क्या, 3 रखने पर x बराबर 3 रख रहे हैं तो क्या हो गया, p3 3 का घन माइनस 4 गुणा गया 3 का वर्ग, x की जगह 3 लिख दिया और उसका वर्ग प्लस 3 + 6। हल करेंगे 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुणा, 3 तियां 9 तियां 27। ठीक, अच्छा 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36, माइनस का 36 प्लस का 3 प्लस का 6। अब जरा जोड़ेंगे प्लस प्लस वाले कौन कौन हो रहे हैं, 27 भी प्लस का 3, तो 27 और 3 30 और 6 36, प्लस के हो रहे हैं 36, माइनस के हो रहे हैं 36 और बराबर आ गया 0। मतलब मैं यह कह सकता हूं कि बहुपद का मान, बहुपद में x बराबर 3 रखने में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये x का मान शून्यक होगा और ये जिससे बना वह हमारा गुणनखंड कहलाएगा। अतः gx बहुपद px का गुणनखंड है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने यहाँ पर कर लिया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब ध्यान देंगे, हमारे सामने लिखा हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। अब ये जरा क्वेश्चन क्या है वो समझेंगे। ऐसा है, जो पहले के अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ा था, वहाँ पर हमें x + 1 या जो भी दिया गया था वो चेक करना था क्या यह गुणनखंड है। हम उसे चेक कर रहे थे कि भाई ये गुणनखंड है या नहीं है, उसका मान निकाल के सत्यापित करके देख रहे थे है या नहीं। लेकिन इस सवाल में थोड़ा बात अलग है और इस तरीके के सवाल इंपॉर्टेंट भी है, सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर्स में। तो क्या होता है, यहाँ किसी एक अचर पद का हमें मान निकालना है, हमें k का मान निकालना है और हमें हमेशा जब भी k या कोई भी ABCD का किसी ऐसे जैसे m का, k का, b का, a का, इनका जब मान निकालना होता है तो हमें कुछ ना कुछ वो अपनी तरफ से एक तरीके से गिफ्ट देता है या कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देता है क्वेश्चन में। और यही उसने ये बोल दिया कि x - 1 px मतलब ये बहुपद का गुणनखंड हो या गुणनखंड है। तो ये बात पहले से ही बता दी। अब ये गुणनखंड चेक नहीं करा रहा है, उसने हमें एक बात बता दी कि ये असलियत में ये गुणनखंड है। तो अब k का मान निकालो। उसने हमें अपनी तरफ से बोल दिया कि ले भाई ये गुणनखंड है और इसकी मदद से k का मान निकाल। असलियत में क्वेश्चन ये है कि उसने बता दिया x - 1 गुणनखंड है, इसकी मदद से हम इस k का मान निकालेंगे, जिस की जगह क्या आएगा नंबर वो नहीं पता है। तो इस तरीके के सवाल इंपॉर्टेंट है और करने का तरीका जरा ध्यान देंगे। तो अगर ये हमें कहा है उसने प्रश्न के अनुसार x - 1 गुणनखंड है, तो इससे निकलने वाला x का मान जिसे हम शून्यक कहते हैं वह इसको 0 बना देगा। तो हम लिखेंगे कैसे, प्रश्नानुसार x - 1 क्या है, बहुपद px का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है, अतः
यहाँ से जो x का मान आएगा, x बराबर a, इसको 0 रखो ना पहले, x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या आया 1, x बराबर 1 क्या होगा, ये क्या होगा, शून्यक होगा, यह शून्यक होगा। और शून्य का काम क्या होता है, शून्यक बहुपद को 0 कर देता है। मतलब जैसे हम ये x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर जो हमारा p, x की जगह जैसे 1 रखूंगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। बस ये 2 बातें ध्यान रखनी है। क्या बोला, अब की बार हमें शून्यक चेक नहीं करना, अब की बार हमें एक छूटा हुआ कोई k का मान निकालना है। और मदद के लिए बताया गया है कि x माइनस 1 एक गुणनखंड है। तो जो प्रश्नानुसार x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है, तो अतः इस गुणनखंड से जो x निकलता है उसे हम शून्यक कहते हैं। और शून्यक का काम क्या होता है, शून्यक का काम होता है कि वह मान x बहुपद में रखने पे बहुपद को क्या बना देता है, देखो x की जगह 1 रखने पर क्या बना देगा बहुपद को, 0। तो देखो x बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, p1 x बराबर 1 रख रहे हैं तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। देखो k का मान निकालना, और हमने पता है p1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अभी बताया था कि बहुपद 1 रखते साथ 0 हो जाएगा p1, तो इसकी जगह 0 लिखा, यहाँ से मान निकाला, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस k। अच्छा 1 और 1 कितना हुआ, 2 प्लस k बराबर 0। चाहे उस तरफ लिखो 0, चाहे इस तरफ लिखो, बात एक ही है। अच्छा k का मान निकालना है तो ये 2 कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो -2 बराबर k आ गया नहीं, k के यहाँ रख दो, 2 प्लस का इस तरफ जाएगा, तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, k बराबर -2। और ये हमारा आंसर हो गया जो हमें चाहिए था, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। दोबारा देख रहे हैं, x माइनस 1 गुणनखंड कहा है, तो गुणनखंड से शून्यक बनता है। शून्य का काम क्या होता है, बहुपद को शून्य कर देना। तो x बराबर 1 जैसे बहुपद में रखेंगे वह शून्य हो जाएगा, तो हमने रख दिया, x की जगह 1 रख दिया, तो बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। और इस शून्य की मदद से हम k का मान निकाल लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे करेंगे हम, वही लाइन लिखेंगे। क्या, प्रश्न अनुसार हमें क्या पता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। क्या है, x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 ही है ना, हाँ, x माइनस 1 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अच्छा गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 बराबर 0 से जो x का मान आएगा वो क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। और शून्यक क्या करता है, बहुपद में रखने पर बहुपद को, मतलब हम लिख भी देते हैं, x बराबर 1 रखने पर जो बहुपद का मान है वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि शून्यक क्या करता है, बहुपद को 0 करता है। ठीक, तो देखो x बराबर 1 रख रहे हैं तो p1 बराबर 2 1 का वर्ग प्लस k गुणा गया 1 प्लस √2। तो देखो p1 0 हो गया, बराबर 2 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2, प्लस k बन जा k, 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करें, प्लस √2। हमें तो k का मान चाहिए, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ। 2 प्लस का है -2 और माइनस √2 बराबर क्या हो गया, k। इसे ऐसे लिख सकते हैं, k बराबर -2 माइनस √2, और ये हमारा k का मान आ गया आंसर। तो देखो काफ़ी इजी है, हम इस तरीके से हम गुणनखंड दिया हुआ है उससे शून्यक बना के, 0 बना के k का मान निकाल लेंगे। इसी के 2 क्वेश्चन और है, इसके पार्ट हैं, उन्हें करते हैं। तो देखेंगे अब जो ये क्वेश्चन है उसी तरीके से हम इसे भी करेंगे कि भाई प्रश्नानुसार, इंग्लिश में इसे लिख रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, प्रश्नानुसार क्या दिया है, x माइनस 1 क्या है, बहुपद का मतलब एक गुणनखंड है, बोल रखा था ना, तो हम गुणनखंड है लिख लिया।
अब गुणनखंड है तो अतः x माइनस 1 बराबर 0 से हमारा x का मान आ गया 1 और जिसे हम क्या बोलेंगे, शून्यक। मैंने आपको पहले भी समझा दिया, गुणनखंड से गुणनखंड को 0 करके शून्यक बनता है। शून्यक को इस तरफ ले आओ, सारे नंबर बराबर 0 लिख दो तो उससे गुणनखंड बनता है। गुणनखंड से शून्यक, शून्यक से गुणनखंड। ठीक, अब शून्यक है तो बहुपद में जैसे रखेंगे x बराबर 1 रखने पर जो हमारा बहुपद होगा वो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो रख दे रहे हैं P1 बराबर k गुणा गया 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 और ये हो गया 0। हमें पता है P1 की वैल्यू 0 है। अच्छा, k गुणा 1 का स्क्वायर 1 इंटू k √2 गुणा 1 √2 प्लस 1। अब हमें तो k का मान चाहिए तो देखो √2 यहाँ आएगा तो क्या आएगा, प्लस का √2 प्लस का 1 यहाँ आएगा तो -1 और बराबर k। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं k बराबर, देखो k बराबर √2 - 1 और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल, एक ही चीज़ हम बार बार वही कर रहे हैं। अब ये लास्ट सवाल है, इसको देख के इसका थर्ड क्वेश्चन फिनिश करते हैं। वही बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें ये कहा गया है कि x - 1 एक गुणनखंड है। ये बात बोली है, एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड है, कहा है तो क्या होगा, अतः अगर गुणनखंड है तो x - 1 बराबर 0 से जो x का मान निकलेगा वह शून्यक कहलाएगा। और शून्यक का काम क्या होता है, x बराबर 1 रखने पर भाई शून्यक क्या करेगा, 0 कर देगा बहुपद को। तो रख दे रहे हैं k गुणा गया 1 का वर्ग -3 गुणा गया 1 प्लस k। ठीक, जरा ध्यान से देखेंगे। अच्छा, P1 का मान तो 0 हो गया। अच्छा, k गुणा 1 का स्क्वायर 1 इंटू k 3 1 जा 3 प्लस k। अच्छा देखो, ये भी प्लस का k, ये भी प्लस का k, तो कितना हो गया 2k और प्लस 3 बराबर 0। अच्छा, 3 इधर आएगा, 3 = 2k। अच्छा, 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 3/2 = k। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, वैसे ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम इस तरफ पढ़ते हैं, चाहे इस तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो k का मान हमारा क्या आ गया, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, k का मान आ गया 3/2। और इस प्रकार हमने ये 3 क्वेश्चन फिनिश कर लिए। तो ये गुणनखंड वाली चीज़ें हैं कि अगर कोई गुणनखंड साबित करना हो, जैसे पहले दूसरे क्वेश्चन में हमने गुणनखंड साबित किया कि ये गुणनखंड है या नहीं, वहाँ भी शून्यक की मदद से किया था। यहाँ गुणनखंड दिया हुआ था, हमने यहाँ k का मान निकाला गुणनखंड की मदद से। और अब अगले जो पार्ट में हमारे क्वेश्चन आएंगे 4 और 5, उसमें हम गुणनखंड निकालेंगे कि अगर बहुपद दी है तो इसके गुणनखंड निकलते कैसे हैं। वो भी काफ़ी बहुत अच्छी इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। तो तब तक के लिए आपको करना क्या है, अपने फ्रेंड जोन में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ वीडियो को शेयर करना है। वीडियो को लाइक करना आप भूल रहे हैं, लाइक करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और थोड़ा कमेंट में लिखिए आपको कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है, अच्छा लग रहा है वीडियो लिखिए, और कहाँ से आप हैं बिलोंग करते हैं, कि किस स्कूल से आप वीडियो देख रहे हैं, और कुछ और भी आप चीज़ें चाहते हैं मैथ्स के अलावा और कोई सब्जेक्ट भी चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।